हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्धन खंडेलवाल है और मैं इंदौर कैंगन ऑफिस के आपके लिए बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और आज मैं आपसे जो 30 मिनट तक पूरी चर्चा करने वाला हूँ वो सारी की सारी बातें पानी के ऊपर होगी। आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे यार पानी पे 30 मिनट क्या बात की जा सकती है, बट आप सोचिए सर, कहीं ना कहीं हम लोग हमारी गाड़ियों के विषय में घंटों तक बातें कर सकते हैं। हमारे मोबाइल के बारे में हम आधी पौन घंटे तक बातें करते हैं कि कितने कैमरे का, कौन सी कंपनी का क्या लेना है, सभी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। बट सर कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमने कभी उसे समझा ही नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शरीर का 70% हिस्सा तो पानी था जिसे हमने कभी समझा ही नहीं। आज जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात करने जा रहा हूँ इसका नाम है, कहीं ना साइंटिफिक भाषा में बोलूँ तो वाटर आयनाइज़र। इसे बनाया जापान ने था और पिछले 6 साल से या कहीं ना कहीं पिछले 4 साल से इंडिया के अंदर इसने लोगों की ज़िंदगी इस तरीके से बदली जिसे आप सोच भी नहीं सकते। पिछले 46 साल से ये कंपनी मार्केट में और 140 प्लस कंट्रीज़ में अपना काम कर रही है। इस मशीन से जो पानी निकलता है उसका नाम है कैंगन वाटर। मैं पहले आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि इस मशीन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस बॉम्ब ब्लास्ट से हुआ ये कि वहाँ की हवा, पानी, मिट्टी सब खराब हो चुके थे। हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा कहा जाता है कि माँ के गर्भ में बच्चा सबसे सुरक्षित रहता है, बट बच्चे वहीं से बीमारियाँ लेके पैदा हो रहे थे। वहाँ उन लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें समझ आ चुका था कि हमें हमारे शरीरों पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियाँ देखने मिल रही थी जिसका कोई इलाज नहीं है। आज हम लोग जो करते हैं उन्होंने भी वही किया था। सबसे पहले उन्होंने काम किया अपने दवाई और अपने खाने पे। आज अगर हम इंडियन जो हमारी हिंदुस्तानी पॉपुलेशन है इसकी भी बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग भी कहीं सबसे पहले हमारी दवाई और हमारे खाने पे ही ध्यान देते हैं। बट हम सभी लोग जाते हैं, हमें उससे कोई रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं। उन लोगों को एक चीज़ समझ आ गई थी कि यार शरीर का 70% हिस्सा तो पानी है और हम लगे रहते हैं उस 30 पे। आप सभी सोचिए कि हम आज की तारीख में अच्छे से अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। आज आप मुझे बताइए कौन इंसान ऐसा है जिससे कोविड का डर नहीं है। कोविड कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, बट हमें उसके जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं। क्या कारण है? हम अच्छे से अच्छा खा रहे हैं फिर भी हमारी आज इम्यूनिटी में कुछ है ही नहीं। मतलब हमारी इम्यूनिटी का अगर लेवल देखा जाए तो हम उस लेवल पर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा उस 30% पर लगेगा और शरीर का मेजर हिस्सा तो पानी था। इसी चीज़ को जापानीज़ ने आज से 70 साल पहले समझ लिया था। उन्हें समझ आ गया कि यार हमें 70% पे काम करना ज़रूरी है। उन्हें पता चला वर्ल्ड के कुछ पानी ऐसे हैं जिनमें कुछ अलग ही ताकत है। ऐसा कहा जाता है अगर आप वो पानी पिएंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, या लंबे समय तक अगर आप ऐसा पानी पीते आ रहे तो आप बीमार नहीं होंगे। हिंदुस्तान आए तो उन्हें ऐसे एक पानी के बारे में पता चला, गंगा जी का। आज कहीं ना कहीं मैं हिंदू धर्म में जो लोग हैं उनसे पूछे तो गंगा जी के पानी में कुछ अलग बात होती है। ये सब हम जानते तो हैं, इसी का साइंस जापानीज साइंटिस्ट ने आज से करीबन 70-80 साल पहले समझ लिया था। अगर मुस्लिम भाई लोगों की बात करूँ तो आबे जमजम का पानी, हेमकुंड साहिब अगर देखा जाए तो सिख में हेमकुंड साहिब जी को बहुत माना जाता है। क्रिश्चियन लोगों की बात करूँ तो लॉर्डस लेक। 40 से 50 जगह का पानी वर्ल्ड में कुछ ऐसा था जिसमें कुछ अलग बात थी, और इसी को जापानीज साइंटिस्ट ने समझा। उन्हें एक चीज़ समझ आई है, जो 40 से 50 जगह का पानी है और जो पानी हमारे घर के नलों में आ रहा है इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उन्हें ये चीज़ समझ आ गई थी यार ये जो 40 से 50 जगह का पानी है इसका हाइड्रोजन एक्टिव फॉर्म में, उस हाइड्रोजन के एक्टिव होने के कारण पानी के अंदर 3 और प्रॉपर्टीज़ आ गई। पानी माइक्रो क्लस्टर हो गया, पानी में अल्कलिनिटी आ गई और पानी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हो गया। हो सकता है ये साइंस के शब्द हम जीवन में पहली बार सुन रहे हो। ये तीनों चारों शब्द आपके कान के लिए एकदम नए हो सकते हैं, बट सर मैं लिटरली कह रहा हूँ ये 3 से 4 शब्द हमारे जीवन में, हमारे डेली रूटीन में, हमारे इस पानी के ग्लास में आ जाए तो हम हेल्थ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। न जाने लोगों की ऐसी ऐसी बीमारियाँ ठीक होते देखी हमने एक सिर्फ पानी को बदलने से। ऐसा क्या है पानी में, आज हम उसी पानी को समझने जा रहे हैं। ये जो पूरा लाइव डेमो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्लीन वाटर वर्सेस हेल्दी वाटर का डिफरेंस है। क्लीन और हेल्दी इन द सेंस, सर हम मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट या कोई भी रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं वो हमें खाना बड़ी अच्छी सुंदर सी प्लेट में देते हैं कि बट क्या वो खाना हम रोज़ खाएंगे? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि वो खाना क्लीन है बट वो खाना हेल्दी नहीं है। उसी कारण जो हम पानी डेली रूटीन में पी रहे हैं वो पानी क्लीन है, वो पानी हेल्दी नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आज मैं आपको आपके पानी की सच्चाई बताऊंगा, कहीं ना कहीं पानी हमारे शरीर पर अच्छा तो नहीं बट अब बुरा असर करने लगा है, और वो आप ही के सामने मैं साइंस के थ्रू प्रूफ करके बताऊंगा। पानी की जो मैंने आपको बताया कि पानी की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है पानी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अब इसे कैसे चेक करें, और आज मैं उसको आपको कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ डिवाइसेस के थ्रू बताऊंगा। उससे पहले मेरे पास कुछ पानी के सैंपल्स हैं जो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं हमारा इनसे आमना सामना हो जाता है। सबसे पहला है मेरे पास स्प्राइट। ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
कहीं ना कहीं आज अगर मेरे उम्र के लोगों की बात करूँ तो हम यंगस्टर्स ने पानी से इसे रिप्लेस कर दिया है। अगर कहीं 20 रुपये लीटर में पानी होगा और 20 रुपये में ये होगा तो हम इसे पीना प्रेफर करते हैं। आज हम इसकी सच्चाई भी समझते हैं कि इसने हम 20 रुपये का क्या पी रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, आज उसकी सच्चाई आप सभी तक पहुंच जाएगी। उसके बाद मेरे पास एक और है जो है किनले पैक्ड बॉटल्स, 20 रुपये लीटर का पानी। कहीं ना कहीं सर आप मुझे सही में दिल से जवाब दीजिएगा कि अगर ये बॉटल मैं आपको स्टिकर निकाल के दूं तो क्या आप मुझे 5 रुपये में भी खरीदोगे? नहीं। कहीं ना कहीं हमारा इस स्टिकर पे भरोसा है, कहीं ना कहीं इस कंपनी पे भरोसा है। आज हमारे भरोसे का क्या किया जा रहा है हम उसे भी चेक करते हैं। ये दूसरे ग्लास में लिया है मैंने पैक्ड बॉटल। इसके बाद आज मोर देन 80% लोगों के घर में आरओ लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आरओ आज हमने घर में लगाया था पानी को साफ करने के लिए। तो आज हम देखते हैं आरओ ने हमारे पानी की स्थिति क्या कर दी है। और उसके बाद है मेरे पास आप ही के घर का पानी जब इस मशीन से निकलेगा, कैंगन वाटर। कहीं ना कहीं दिखने में चारों एक जैसा है, ट्रांसपेरेंट, कोई खास अंतर नहीं है। अब मैंने आपको बताया था पानी की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि पानी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट डेवलप हो गया है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? अगर हमें एंटीवायरस समझना है तो वायरस की समझ होनी ज़रूरी है। अगर उसी प्रकार हमें एंटीऑक्सीडेंट समझना है तो हमें ऑक्सीडेशन की समझ होनी चाहिए। अब ये ऑक्सीडेशन क्या चीज़ हुई? आप सोचिए मेरे हाथ में एक एप्पल है, उस एप्पल को मैं बीच में से काट दूंगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? लाल पड़ेगा, काला पड़ेगा, धीरे धीरे खराब होगा। आज आप जिस घर में बैठे हैं वो बड़ा खूबसूरत है, बट क्या आज से 30 साल बाद उसकी चमक ऐसी रहेगी? नहीं, कहीं ना कहीं वो भी धीरे धीरे खराब होगा। तो ये चीज़ तो क्लियर है, जो भी चीज़ें ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं वो धीरे धीरे खराब होती है, धीरे धीरे सड़ती है। ऑक्सीडेशन की सिंपल सी परिभाषा बताऊँ तो किसी भी चीज़ की बूढ़े होने की प्रक्रिया या सड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। आप ऊपर वाले का खेल देखिए, जिससे हमें जिंदा रखा जा रहा है उसी से हमें मारा जा रहा है। एक ह्यूमन बॉडी 2400 घंटे ऑक्सीजन के संपर्क में रहती है, तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीडेशन हमारा भी हो रहा है। आप जहाँ बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वहाँ बैठे बैठे भी बूढ़े होंगे। तो इस ऑक्सीडेशन को रोका नहीं जा सकता, रोक लेंगे तो अमर हो जाएंगे, बट इस ऑक्सीडेशन को, इस एजिंग की प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है आपकी एजिंग की प्रोसेस को स्लो करना। सेकेंड मेजर काम होता है एंटीऑक्सीडेंट का आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यून को बूस्ट करना। आज की तारीख में आपको आपके आधार कार्ड से, पासपोर्ट से, पैन कार्ड से नहीं जांचेंगे। आपकी इम्यूनिटी क्या है वही आपका स्टैंडर्ड डिसाइड करेगी समाज में। तो कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी शब्द आज हम सभी को क्लियर है और उसको ऊपर हाइट पे रखना बहुत ज़रूरी है। अब एंटीऑक्सीडेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने कई बार देखा होगा कि आप ही के कुछ उम्र के लोग आपसे छोटे दिखते हैं और आप ही के कुछ उम्र के लोग आपसे बड़े दिखते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसको सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है उसके ऑक्सीडेंट को अपनी ज़िंदगी से कंपेयर कर पा रहे होंगे। अब ये एंटीऑक्सीडेंट मिलता कहाँ से? इसके इतने फ़ायदे तो हैं, बट ये हमें मिलता कहाँ से? एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलता है विटामिन सी से। नींबू, संतरा जैसे जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। कहीं ना कहीं ग्रीन टी से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, ताज़े फल फ्रूट से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। बट मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हम रोज़ नींबू का जूस या संतरे का जूस पी पाते हैं? नहीं। कहीं ना कहीं आज अगर मैं 90% लोगों की बात करूँ तो उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा ग्रीन टी होती क्या है। अगर हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, सर आप मुझे बताइए कि हमें आज की तारीख में ताज़ा मिल रहा है? मेरा ताज़े से मतलब था वो पेड़ से टूटा और 24 से 48 घंटे में मिला। क्या हमें आज की तारीख में ताज़ा मिलता है? नहीं। कहीं ना कहीं वो 2 दिन बाद तो मंडी में आता है और तीसरे चौथे दिन हम उसे खाते हैं। हमारी थाली में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब है, बट आपके शरीर को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो नहीं है, जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। वन ऑफ द मेजर रीज़न कि आज हम कोरोना में टिक नहीं पा रहे। बट ये बात रही 30% खाने की, हमारा ध्यान तो हमेशा उसी पे था, उस 30% की थाली में से एंटीऑक्सीडेंट गायब है। मैं आज आपसे पानी पे चर्चा करने वाला हूँ। आज हम चेक करते हैं हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइज है। शरीर को खराब कर रहा है, शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ाने की ताकत रखता है, शरीर को मजबूत करने की ताकत रखता है। अभी मेरे पास एक मीटर है, इस मीटर का नाम होता है ORP मीटर। ये बताता है चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट है या चीज़ ऑक्सीडाइज है। ऑक्सीडाइज यानी कि खराब करने की ताकत रखता है, और एंटीऑक्सीडेंट यानी कि शरीर को ठीक करने की ताकत रखता है। वो इम्यून से आपको वो चीज़ें अच्छी करेगी, ये मीटर ये बता देता है। अगर यहाँ एक रीडिंग आएगी, अगर रीडिंग के आगे कोई साइन नहीं आता है, मान कि वो रीडिंग प्लस की है, और अगर साइन आ जाता है तो वो रीडिंग माइनस की है। हमारे शरीर के लिए +1 भी खराब है और शरीर के लिए -1 भी अच्छा है। आज हम चेक करते हैं चीज़ें ऑक्सीडाइज हैं, शरीर को ख़राब कर रही हैं, या चीज़ें माइनस में एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर को इम्यूनिटी दे रही है। अब मैं इस मीटर को स्टार्ट करूँगा और जैसे ही मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक में डाला,
अराउंड अराउंड रीडिंग आ रही है 300 की, ये धीरे धीरे 400 प्लस चले जाएगी। हवा की अगर मैं ऑक्सीडेशन रेट बात करूँ तो कहीं ना कहीं हवा का जो ऑक्सीडेशन होता है वो 150 से 200 के बीच होता है। कहीं ना कहीं आप सोचिए, अगर आप 150 की गति से बूढ़े हो रहे थे, जैसे ही आपने इस कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम किया, कहीं ना कहीं ये 300 तक पहुंच गई। इसने आपके एजिंग की प्रोसेस को दुगना कर दिया। हमें पता तो है ये ख़राब है, बट उस ख़राब होने का कारण मैंने आज आपको बता दिया। सबसे पहला कारण हाईली ऑक्सीडाइज, शरीर के अंदर बीमारी को तेज़ी से बुलाने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है। आज कहीं ना कहीं हम जो इंसान 100 से 120 साल आराम से जी सकता था, हमारे जो पुराणों वैदिक पुराणों में लिखा हुआ है कि एक इंसानी शरीर 100 से 120 साल आराम से जी सकता है, बट आज वो 100 से 50-60 पे क्यों आ गई? कि उसके सबसे पहले नंबर इसी का है हमारा ख़राब करने में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब हम 20 रुपये लीटर का पानी पी रहे हैं, अराउंड 260, उससे थोड़ा कम है, बट है तो ये भी ऑक्सीडाइज। मैंने बोला था शरीर के लिए +1 भी ख़राब और ये +250 है। कहीं ना कहीं इसने भी आपकी एजिंग के प्रोसेस को 1.5 से 2 गुना बढ़ाया ही है, जिस कंपनी में भरोसा। उसके बाद बात आती है हमारे आर ओ की, अराउंड 270, अगेन ऑक्सीडाइज। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये तो हमारे घर का पानी था, ये ऑक्सीडाइज कैसे हो गया? आप सोचिए, हमें पुराने ज़माने में कहा जाता था बहता हुआ पानी पीजिए। बहता हुआ पानी क्यों पीजिए? आज मैं उसको पहले आपको वो बताता हूँ। कैंगन वाटर कितना आ रहा है सर? -800। अगर वहीं कोल्ड ड्रिंक की बात करूँगा तो +300, 350, 350 तक। और वहीं कैंगन की बात करी तो माइनस। अगर इस मीटर को किसी ताज़े संतरे में भी डालोगे ना तो -50 से -100 की रीडिंग आती है। अगर मैं अभी हाल आपसे पूछूं कि मैं आपको 8 संतरे देता हूँ और 1 गिलास पानी देता हूँ, आप क्या पीना या क्या खाना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली पानी। दिन में आप 2 संतरे से ज़्यादा नहीं खा सकते, बट पानी आप हर घंटे पियोगे। आपका पूरा परिवार दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिएगा, एक एक जना। तो आप सोचिए इम्यूनिटी किस लेवल पर पहुँच चुकी होगी। आप सोचिए, कहीं ना कहीं कोविड का असली नाम SARS-2 है। पहले 1 आया था, अब 2 है, और अब आगे 3 और 4 भी आएंगे, क्योंकि बाहर का सिनेरियो ऐसा है। आप कब तक मास्क लगा के घूमेंगे? अब तो कोरोना ने खुद को म्यूटेशन, नया वर्जन आ गया है। जितनी भी वैक्सीन बनी थी वो उस पर काम नहीं कर रही है। तो हम कब तक इनके भरोसे रहेंगे? हमें हमारी इम्यूनिटी को सही करना ज़रूरी है। और हमारी थाली की बात करूँ तो एंटीऑक्सीडेंट गायब हो चुके हैं। अब हमारा एक सही पानी जो शरीर में मेजॉरिटी 70% है, वही हमारी इम्यूनिटी बना सकता है। और कहीं ना कहीं इन पानी की बात करूँ तो हमारे उल्टा हमें वीक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हाईली ऑक्सीडाइज है। माइनस चार्ज का पानी, आपको अगर इसका एक और एग्जांपल बताऊं कि जिन लोगों को ये माइनस चार्ज का पानी नेचुरली मिलता है उन पे काम करता है। कभी आप वैष्णो देवी की या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र की ट्रिप पे जाएंगे ना, तो वहाँ पिट्ठू पे बिठा के ले जाते हैं। वहाँ 30 साल का आदमी या 40 साल का आदमी 50-50 या 10-10 साल के बच्चों को पीठ पे बिठा के ले जाता है। ऐसा क्या है कि हम 10 के, 20 के, 30 के हम वहाँ चढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं, और वो 40 साल का आदमी पीठ के बिठा के ले जाता है? क्यों? क्योंकि उनको बहता हुआ पानी मिलता है। बहते हुए पानी की प्रॉपर्टी होती है वो माइनस में होता है, और वो शरीर को अंदर से मजबूत करता है। हम जो पानी पी रहे हैं वो प्लस चार्ज का, कहीं ना कहीं शरीर को कमज़ोर कर रहा है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी कि हमें जो पुराने ज़माने में कहा जाता है बहता हुआ पानी पीना चाहिए, उस प्रकार का बहता हुआ पानी अब आपके घर के नल में से निकलेगा। तो आप सोचिए आपकी इम्यूनिटी किस लेवल पर हो चुकी होगी। अभी इम्यूनिटी की बात चली रही है, तो हमें इस कोविड के सिनारियो में कहा जा रहा है हमें विटामिन सी की टैबलेट्स खानी चाहिए। विटामिन सी की टैबलेट्स क्यों खाएं? क्योंकि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। विटामिन सी इम्यूनिटी क्यों बढ़ाता है? क्योंकि विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसी कारण वो हमारी इम्यूनिटी पे असर करता है। कहीं ना कहीं विटामिन सी का अगर हमने जो चार्ज देखा -50 से -100 के बीच होता है। तो आज हमें चेक करते हैं विटामिन सी की गोली हमारे शरीर पे काम कैसे करती है। ये बस बिटाडिन है। हमें घाव लगता है, हम बिटाडिन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि बिटाडिन हमारी एजिंग की प्रोसेस को बढ़ाता है। अगर हमें घाव लगा, हमने जैसे बिटाडिन लगाया तो उसने हमारी चमड़ी फटाफट आ जाती है। क्यों? तो उसने हमारी स्किन की एजिंग की प्रोसेस को बढ़ाया और स्किन फटाफट हील हो गई। बट इसी तरह की चीज़ें जब शरीर में लगातार जाती है तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्रिएट करती है, जो हमको तेज़ी से बूढ़ा करती है, तेज़ी से बीमारियों को लाती है। तो ये समझिए हमारे शरीर की गंदगी है, जो मैं दोनों ग्लास में थोड़ी थोड़ी ले रहा हूँ। अभी तो हम सभी लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, या कोई सा भी बोरिंग का, नर्मदा का पानी पी रहे हैं। पानी का काम होता है हमारे शरीर की गंदगी को साफ़ करना। क्या इसने हमारी शरीर की गंदगी को साफ़ किया? नहीं। इसी कारण आज हम इम्यूनिटी से लो हैं, इसी कारण हम सभी के लोग कमज़ोर हैं, और इसी कारण हमें इस टैबलेट्स में आना पड़ रहा है। अब हम जैसे ही ये विटामिन सी की टैबलेट्स खाते हैं, ये काम कैसे करती हैं हम उसे चेक करते हैं।
ये जैसे मैंने विटामिन सी की टैबलेट खाई, इसका काम है आपकी शरीर की गंदगी को साफ करना और इम्यूनिटी से बूस्ट करना। अब आपने जैसे ये टैबलेट खाई, इसने इसका काम किया और आपको इम्यून से बूस्ट किया। टैबलेट्स का काम है आपके शरीर की गंदगी को साफ करना, इसने वो किया। अब कैंगन की बात करते हैं, ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब कैंगन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो अपन अब कैंगन से देखते हैं। अब बताइए, जो काम दवाई कर रही है अगर वही काम पानी करने लग जाए तो क्या हम दवाइयों पर निर्भर रहेंगे? नहीं। आप सभी सोचिए, सर दवाइयाँ इतनी अच्छी होती ना तो मैं मेरे माँ बाप को सुबह शाम दाल चावल के साथ एक रोसिंग खिलाता। अब सोचिए, दवाइयाँ, लोग कहते हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप सोचिए, इसने पानी की गंदगी तो साफ कर दी, बट अब इसमें एक दूसरा रंग चढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इसने पहले वाइट किया, अभी ऑरेंजिश हो रहा है। यही होता है जब हम लंबे समय तक मिक्स होने लगते हैं। बट पानी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। पानी की एक यही खूबी है जो आपके शरीर को इतना मजबूत बना सकती है कि आपके शरीर में कोई बीमारी टिके ना। और इसी कारण लोगों को लगातार ऐसे ऐसे बीमारियों तक पर रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसके लिए वो 10-10 साल से परेशान थे। पानी की जो दूसरी मेजर प्रॉपर्टी है कि पानी जो है वो अल्कलाइन है। आप कहीं ना कहीं एसिड के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। आप सभी जानते हैं कि एसिड शरीर के लिए ख़राब होता है। अगर कहीं ना कहीं मैं आपके घर आऊँ और आपके गिलास में एक गिलास पानी दूँ और उसमें एक बूंद एसिड डाल दूँ तो आप सभी लोग मना कर देंगे ये पानी पीने योग्य नहीं है, इसमें एसिड है। कहीं ना कहीं अगर आपके मटके में एक बूंद डालूँ ना तो भी आप वो पानी नहीं पिएंगे। अगर मैं टंकी में भी डाल दूँगा ना तो भी वो पानी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हम सभी लोग जानते हैं एसिड ख़राब होता है। और ये डॉक्टर ऑटो हेनरिक बॉरबर्ग है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इनकी थ्योरी के लिए। इन्होंने कहा था कि अगर शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो दुनिया भर की सारी बीमारियां आपके घर में आएंगी। और अगर एसिड का जो उल्टा होता है, अल्कलाइन जो अच्छा होता है, इन्होंने कहा था अगर अल्कलाइन शरीर में बढ़ेगा तो आपको दुनिया की कोई बीमारी छू नहीं सकती। इसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने एक और चीज़ कही थी, आपके शरीर में एसिड और अल्कलाइन की मात्रा कहीं ना कहीं बैलेंस होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एसिड की मात्रा करीबन 30% और अल्कलाइन की मात्रा 70% होनी चाहिए। इस प्रकार का रेशियो होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर मैं आज हम सभी की बात करूंगा ना तो कहीं ना कहीं हम जो खाना खा रहे हैं वो 90 to 95% एसिडिक है और सिर्फ 5 से 10% अल्कलाइन। अभी आप सोच रहे होंगे हम एसिड के नाम पे इतना क्या खा रहे हैं। हमारे जितने अनाज होते हैं वो एसिडिक होते हैं, हमारे जितने तेल होते हैं वो एसिडिक होते हैं, हमारे जितने भी अगर हम समझे मसाले होते हैं वो कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर के होते हैं। दूध की सारी चीज़ें एसिडिक होती है, प्रोटीन रिच चीज़ें सारी एसिडिक होती हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो मेजर खान पीन का हिस्सा है वो एसिडिक है। अल्कलाइन में क्या होता है, अल्कलाइन में होती कच्ची हरी सब्जियाँ, बट कहीं ना कहीं हम सभी लोग हरी सब्जियाँ कच्ची नहीं खाते हैं। और ताज़े फल फ्रूट, बट ताज़े फल फ्रूट भी तभी अल्कलिनिटी दे सकते हैं अगर वो मिलावट, उसमें अगर पेस्टिसाइड नहीं है। और आप सभी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि आज की तारीख में कितनी दवाइयाँ छिड़की जाती हैं। बट कहीं ना कहीं बात रही 30% की कि हमारा 30% का मेजर हिस्सा एसिडिक है। बट मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे पानी के ऊपर। आज हम ये चेक करते हैं जो पानी हम पी रहे हैं कहीं ये एसिडिक नेचर का है या अल्कलाइन नेचर का है, शरीर को ख़राब कर रहा है या शरीर को अच्छा कर रहा है। अगर कोई भी चीज़, ये एक स्केल को अगर आप ध्यान से देखें, कोई भी चीज़ अगर 7 पे आती है वो न्यूट्रल है, ना अच्छा करेगी ना बुरा। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप 7 से 6 जा रहे हैं तो वो एसिड है। 7 के नीचे की सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं, 7 के ऊपर की सारी चीज़ें अल्कलाइन होती है। बट एक चीज़ को दिमाग में ध्यान रखना, 7 से 6 जा रहे हो तो 10 गुना एसिड है। 6 से 5 100, 1000, 10,000, 1,00,000 इस तरीके से मल्टीप्लाई, और हम एक पॉइंट शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ मेरे पास लिटमस है, 11वीं 12वीं के बच्चे लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, ये उसी का लिक्विड फॉर्म है। ये हमें बता देगा ये चीज़ एसिड है या अल्कलाइन। तो हम ये ड्रॉप्स को डालते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहला हमारा कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी आती हैं, उसके बाद पैक्ड बॉटल्स, फिर हमारे घर का आरओ, और फिर कैंगन। मैंने डाला एक ही था बट सबके अलग अलग कलर्स आए। इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच 2.5 pH। बाबा रामदेव इसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं टॉयलेट क्लीनर है। उसका कारण ये, जो अब आपके घर में हार्पिक और लाइजॉल यूज़ कर रहे हैं उसकी रीडिंग भी ये होती है, हाईली एसिडिक। हम जानते तो थे ये ख़राब है, बट उसके ख़राब होने का कारण क्या है वो मैंने आज आपको बता दिया। 20 रुपये लीटर का पानी जो हम बाज़ार से ख़रीद के पी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी 5 pH का एसिड है। जिस पानी पे हमारा भरोसा है, हमें पानी के नाम पे एसिड पिलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैं शुरुआत में आपसे बात करता कि आज मैं बताने वाला हूँ आपका पानी एसिड है, तो आप मेरा वीडियो देखते भी नहीं है। बट मैंने आपको इस साइंस के थ्रू क्लियर प्रूफ करके बताया। ये 120 रुपये की बॉटल आती है, आप अमेज़ॉन पर ऑर्डर करके घर का पानी चेक कर सकते हैं अपना।
कहीं ना कहीं 7 से नीचे आएगा, एसिडिक नेचर का आएगा, क्योंकि करा भी हम लोगों ने, जितना भी फर्टिलाइजर्स आप समझ लिए, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड हमने जो यूज़ करे, एटलास जा कर हैं पानी में या धरती में, और वही हमारा वाटर सोर्स है। इस कारण पानी की वैल्यू डिग्रेड होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे घर का पानी जो हम आर का पी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो 6 pH का है, अगेन एसिडिक। और मेरे दिमाग में सर कम खराब की कोई परिभाषा होती ही नहीं, खराब खराब ही होता है। जहर एक चुटकी खाओ, एक चम्मच, वो अपना काम करेगा। और आप सोचिए जब शरीर के 70% हिस्से को आप लगातार एसिड से बदल दोगे तो हमारा कमज़ोर होना जायज़ सी बात है। बीमारियों का निमंत्रण हम खुद ही दे रहे हैं। और वहीं कैंगन की बात करूँ तो 9 और 10 के बीच 9.5 अल्कलाइन। ऐसी एक कहावत है कि वी बॉर्न अल्कलाइन बट वी डाई एसिडिक। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ऊपर वाले ने हमें पैदा किया था ना, उसने हमें अल्कलाइन पैदा किया था। माँ के पेट में जो सॉल्यूशन होता है ना, जिस पानी में बच्चा रहता है, वो भी अल्कलाइन होता है। माँ का दूध एक ऐसा एक लौता दूध है जो अल्कलाइन नेचर का है। ऊपर वाले ने तो हमारी पूरी व्यवस्था अल्कलाइन ही करी थी, बट कहीं ना कहीं हमारा जो खान पीन है और अब तो हमारा पानी जो है वो तक एसिडिक हो चुका है। 100-120 साल से 50-60 क्यों आगे, उसका दूसरा मेजर कारण कहीं ना कहीं, अगर हम लोग आप ही की कॉलोनी में अगर आके मैं सर्वे करूँ ना, तो कहीं ना कहीं हर दूसरे घर में आपको एक डायबिटीज़ का पेशेंट मिल जाएगा, हर तीसरे घर में शुगर का पेशेंट मिलेगा ही मिलेगा, हर चौथे घर में बीपी का पेशेंट है, हर कॉलोनी में 10 से 15 पेशेंट कैंसर के हैं। ऐसा क्या हो गया है? खा पी तो हम अच्छे से अच्छा रहे हैं, हमारा जो मेजर हिस्सा है हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। और कहीं ना कहीं आपके घर में अगर बड़े बूढ़े होंगे ना, तो उनसे पूछना कि आज से 30 साल पहले से पापा कैंसर इतना कॉमन था क्या, डायबिटीज़ इतनी नॉर्मल थी क्या? जवाब नहीं मिलेगा। आज लोगों का सिनेरियो, मेंटेलिटी इस प्रकार की होगी। मैं एक जगह घर में डेमो करने गया, उनसे मैंने पूछा कि यार आपके घर में कोई बीमारी है क्या, तो उन्होंने बोला कोई बीमारी नहीं। पूरा डेमो करके निकला तो पता चला घर में डायबिटीज़ भी थी और बीपी भी थी। वो बाद में बोलते हैं कि यार ये बीमारी थोड़ी ना, तो सबको होती है। हमारी मेंटेलिटी इस हद तक गिर चुकी, हमने बीमारियों को तवज्जो देना ही बंद कर दिए हैं। बट ये वही जानता है जिसको ये बीमारियाँ होती हैं। कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के अगर कोई दूसरी चीज़ जुड़ जाए तो लंबा असर छोड़ जाती है। अब उन चीज़ों को हम कब तक दवाइयों से ठीक करेंगे? दवाइयों से रिजल्ट्स मिल रहे होते तो आज मैं इस विषय पे आपसे चर्चा ही नहीं कर रहा था। एक सही चीज़ शुरू करना बहुत ज़रूरी है, और जब हमारी बॉडी में अल्कलिनिटी बढ़ने लगती हैं, बीमारियां दूर होने लगती हैं। इसी कारण आपको ये पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और इस पानी को आप गंगा जी का साइंस समझ लो, आबे जमजम का साइंस समझ लो, या एक नई टेक्नोलॉजी समझ लो। आपको इसको आज नहीं तो आपके घर में जगह देनी ही होगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप आपके 70% को कब तक एसिड से रिप्लेस करोगे? घुटनों के दर्द, माइग्रेन का वन ऑफ द मेजर रीजन ही कहीं ना कहीं आपके शरीर में एसिड लेवल बढ़ना होता है। लोगों का मुझसे जनरली एक और सवाल रहता है कि चलो वर्धन हमने ये मशीन लगा ली, बाहर जाएंगे तब क्या होगा? बाहर थोड़ी ना कैंगन मिलेगा। अब अभी तक तो हम आरओ का पानी पी रहे थे, कहीं ना कहीं कैंगन पानी का अगर दूसरा नाम बताऊं या परिभाषा दूं, कैंगन पानी एक मजबूत पानी है। मजबूत पानी सेंस इसके लिए कह रहा हूं मैं कि अभी तक तो हम ये पानी पी रहे थे एसिडिक। इसी कारण आज हमारे घर में, हमारे पड़ोसियों में, कहीं ना कहीं किसी के घर में दवाइयों के बिल आ रहे हैं। बट हम जैसे ही कैंगन पे शिफ्ट होंगे, ये धीरे 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 हमें अल्कलाइन करेगा, 7 के ऊपर ले जाएगा, जहाँ बीमारियाँ टिक नहीं सकती। अब मैंने आपको बोला था कैंगन पानी एक मजबूत पानी है। मजबूत पानी इन द सेंस इस कारण कहा था कि अभी तक तो अब हम कैंगन पीना शुरू करेंगे तो हमारी बॉडी अल्कलाइन है। अब किसी के घर जाएंगे तो आरओ का पानी मिलेगा, आरओ का पानी हमें कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब कहीं बाहर घूमने गए तो यही मिलेगा 20 रुपये लीटर का पानी। अगर आप इसे भी पिएंगे तो ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपकी इम्यूनिटी पे काम हुआ है, अब आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं। लोगों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, वो बोलते हैं कि हम आरओ का पानी पीते थे और बाहर, वो इस कारण होते थे सर कि जो आप आरओ का पानी पी रहे हैं वो 6 pH का एसिड था। बाहर गए तो जो पानी पिया वो और बेकार एसिड था, 5-5.5 pH पे था वो पानी। तो आपकी इम्यूनिटी तो बनी नहीं थी, उसके ऊपर आपने और गलत चीज़ें डाली। कैंगन पीने के बाद आप बाहर कुछ भी खा पी लो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी इम्यूनिटी पे काम हो रहा है, आपके शरीर पे काम होना अब शुरू हुआ है। अब कभी अगर हम बाहर घूमने जाएंगे, 10-12 दिन भी घूमने चले गए, ये 20 रुपये लीटर का पानी पिया, बट घर आए और जैसे ही कैंगन पिएंगे ना, ये उसकी नेगेटिविटी को काटेगा, उसके एसिडिक लेवल को काटेगा और शरीर को वापस अल्कलाइन की तरफ ले जाएगा। और इसकी कहानी तो मैं आपको बता चुका हूँ, 2.5 pH का एसिड है। और अगर मन में अभी भी लग रहा है कि यार इसे महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार पिया जा सकता है, सिंपल सी अगर परिभाषा दूँ तो सर ये जहर था और ये जहर ही रहेगा। और ये कितना खतरनाक है, मैंने आप सभी के सामने अभी पानी मिलाया है। अगर हम इसे हफ्ते में या महीने में एक बार भी पी रहे हैं ना,
हमारे शरीर को कमज़ोर करने में सबसे आगे इसी का हाथ है। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि पिछले 4 साल में शैलेंद्र तिवारी जी के साथ मिलकर हमने मोर देन 50,000 लोगों की कोल्ड ड्रिंक परमानेंट बंद कराई है। और कहीं ना कहीं अगर बात करूँ तो मैं आपकी कोल्ड ड्रिंक बंद कराने नहीं आया हूँ। चीज़ें तो बहुत सारी ख़राब है, आज हम कुछ अच्छा शुरू करने आए हैं। तो हमें इस पानी को तो हमारे घर में जगह देनी होगी, क्योंकि आप आपके शरीर के 70% को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। आप अपने शरीर को एसिडिक नहीं कर सकते। और इस कोल्ड ड्रिंक की अगर हम बात समझें ना, तो सर इस बॉटल में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी नहीं होती, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें शक्कर के अलावा कुछ होता ही नहीं। आप अगर अभी घर में बैठे ना, तो किचन में आके एक शक्कर का फाका मारो, वो भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि शक्कर दिमाग को शांत करती है। इसमें शक्कर रहती तो हम पीते चले जाते हैं। और लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, इसे पीने के बाद डकार आती तो बोलते खाना पच गया। ऐसा नहीं होता है सर, आपके पेट में एसिड होता है। उस एसिड पे जब आप ये और एसिड पटकते हो ना, तो वो पेट हैंडल नहीं कर पाता और आपको डकार आती है। उसे साइंस की भाषा में एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। और अगर साइंस को छोड़े तो आप खुद सोचो, एक बेसिक सी चीज़ होती है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। जो चीज़ शरीर से बाहर छोड़नी चाहिए वो शरीर के अंदर डालोगे तो कहाँ से अच्छा करेगी? कार्बोनेटेड वाटर्स होता है। और इसके बारे में तो हमें पता ही था। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप मुझे बताइए, आपने आपके घर में मटका भरा और 10 दिन के लिए घूमने चले गए, तो क्या घर आके आप उस मटके में से पानी पीते हो? नहीं, आप उसे ढोलते हो और ताज़ा भरते हो। ये बॉटल तो क्या पता कब पैक की गई थी। तो इसमें हमारा भरोसा कैसे? और बात करते हैं हमारे आरओ के पानी की। यार हमारा आरओ का है, हमारा नर्मदा बोरिंग का पानी ऐसा क्यों आ रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, हमें कहा जाता है बहता हुआ पानी पीना चाहिए। हम जो पानी पी रहे हैं ना आज की तारीख में, ये करीबन आज से 5 से 6 महीने पहले इसके सोर्स से निकाल लिया गया है। अगर इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो समझिए, मेरा एक हाथ है, इस हाथ को काट के मैं वहाँ रख दूं तो ये किसी काम का है? नहीं, इसमें कोई जान नहीं। हम जो पानी पी रहे हैं उसके सोर्स से 5 से 6 महीने पहले निकाल लिया गया है। इस कारण ये ऑक्सीडाइज है, इस कारण ये एसिडिक नेचर का हो चुका है। हमारे अगर ये इस मीटर को, इस लिक्विड को अगर मैं पुराने कुओं में डालता तो कहीं ना कहीं नीला रंग दिखाता, 7 के ऊपर दिखाता, कहीं ना कहीं माइनस चार्ज का दिखाता। क्योंकि हम पहले प्रकृति से जुड़े हुए थे, हम कुओं का पानी पीते थे, हम कहीं ना कहीं नदियों का बहता हुआ पानी पीते थे। और इसका अगर आपको इफेक्ट देखना है कि किस तरीके से अभी हमको लग रहा है कि यार इसने हमारे परिवार पे कुछ असर नहीं किया है, तो एक बात आप समझिएगा कि सर आपके घर में जो दादा दादी बैठे ना, उससे कमज़ोर आपके घर में जो आपके माता पिता वो होंगे, और उससे कमज़ोर उनकी आने वाली जनरेशन होगी। धीरे धीरे हम 80-90 से 50-60 पे क्यों आ गए, 50-60 से 30-35 पे कैसे चले जाएंगे, उसका आज मैंने आपको कारण बता दिया। इसके लिए हमें कोई सही चीज़ शुरू करना बहुत ज़रूरी है। ये तो थी पानी की 2 प्रॉपर्टी की पानी का हमारे शरीर में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एसिडिक एनवायरनमेंट को काट के अल्केनिटी पहुंचाना, ऑक्सीडाइज चीज़ों को ख़त्म करके एंटीऑक्सीडेंट शरीर को देना, वन ऑफ द मेजर रीजंस जो होते हैं बीमारियों के, हम क्लियर कर चुके हैं। तीसरा जो उस पानी की जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है वो है पानी जो है माइक्रो क्लस्टर्ड है। माइक्रो क्लस्टर्ड यानी कि ये पानी छोटा है। अभी छोटे से आप लोग सोच रहे होंगे यार पानी छोटा बड़ा भी होता है क्या? होता है, और मैं आज आपकी आंखों के सामने आपको दिखाऊंगा। आप सभी ने कभी ना कभी टी बैग की चाय पी होगी। ग्रीन टी जो लोग पीते हैं, ये टी बैग की चाय पीते हैं। इसे हम गर्म पानी में बनाते हैं। घर में हम जब भी ये चाय बनाते हैं हम गर्म पानी में बनाते हैं, बट मैं ठंडे में ट्राई करते हैं। ये हमारा आरओ का पानी है जो नॉर्मल टेम्परेचर का है। अपन इसमें जब भी टी बैग में पानी जाता है वो चाय बननी चाहिए, बट वो नहीं बनी। ये कैंगन है, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर का है। विद इन माइक्रो सेकेंड्स उसके एक्सट्रैक्ट बाहर आ गए। अब इस टी बैग को अपना शरीर समझिए। आपके शरीर में भी ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें सेल्स कहा जाता है। जो पानी इस टी बैग के अंदर नहीं घुस पाया, क्या आपके शरीर आपके सेल्स तक पहुंचता होगा? खुद से एक ही सवाल पूछिए आज। वहीं कैंगन की बात करूँ तो ये पानी इतना छोटा था कि विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपके शरीर में गया, आपके शरीर के अंदर अल्केनिटी और एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचाए और आपके शरीर का जो टॉक्सिन्स है उसे निकाला। अगर इसको एज अ टॉक्सिन्स का एग्जांपल समझना है आपको, तो सोचिए हमारा शरीर है, इसके अंदर चाय पत्ती, आपका किडनी, हार्ट, लिवर, वो सारी चीज़ें, ठीक है। आपके पानी का काम क्या होता है? उसकी गंदगी को साफ करना, यही काम होता है। तो हम जो आरओ का पानी पी रहे हैं, क्या उसने उसकी गंदगी साफ की? नहीं। और कहीं ना कहीं आप सब लोग ये बात तो जानते होंगे, शरीर की गंदगी होना तो तय है, क्योंकि आप जो सुबह मल निकालते हैं, जिसे आप 2 मिनट देखना भी पसंद नहीं करते हैं, वो आपके शरीर में से ही निकला है और उसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है।
ये आपका शरीर है, आपके शरीर की सफाई अब शुरू हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ शरीर के अंदर अगर गंदगी जमा होने लगेगी तो बीमारियाँ अपना घर बनाएंगी। कहीं ना कहीं बीमारियों के 3 से 4 मेजर रीज़न होते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं काउंटर कर रहे हैं सिर्फ एक पानी को बदलने से। वन ऑफ द मेजर रीज़न अगर वापस बीमारियों को देखें तो होता है डिहाइड्रेशन। अगर आप ही के घर के पास आके हम बाहर रोड से 5 लोगों को पकड़े ना और बोले धूप में चलना है तो 2 तो पहले ही मना कर देंगे, जो 3 चलना भी चालू करेंगे ना कहीं ना कहीं 1-1.5 किलोमीटर बाद थक जाएंगे या सर दुखने लगा। क्या कारण है? हम जो पानी से प्यास बुझा रहे हैं वो हमारे गले की थी, हमने हमारे शरीर की प्यास नहीं बुझाई है। डॉक्टर पीटर एक्ले ने एक थ्योरी दी थी 2003 में कि अगर आप जो पानी पी रहे हैं वो आयनाइज नहीं है तो उससे 50 से 60% आपको लगता ही नहीं है। कहीं ना कहीं वही दिक्कत हमें बना रही है, वही हमें डिहाइड्रेट कर रही है। अब जो आप पानी पिएंगे वो आपको हाइड्रेट करना शुरू करेगा। और ये बात रही पानी की, कहीं ना कहीं आप लोग अभी भी, मैं लोगों को डेमो देता हूँ, मैं पूछता हूँ यार कि आप कितना कन्विंस है इस प्रोडक्ट से, बोले यार हम 90% कन्विंस है। वैसे तो 100% हो जाना चाहिए क्योंकि शरीर का 70% हिस्सा तो पानी ही होता है। आज उस 70% को हम उस क्वालिटी का कर रहे हैं कि जहाँ पे बीमारियाँ टिक नहीं पाएंगी, हैं तो दूर चले जाएंगी, कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलेगी। बट मैं जहाँ तक जानता हूँ मशीन सिर्फ हमारे पानी को नहीं, हमारे खाने को भी ठीक करती है। खाने को कैसे ठीक करती है? अभी तक तो कहीं ना कहीं हमारा मेजर ध्यान उस 30% पे ही था, अच्छे अच्छे फ्रूट्स, दाल चावल, विटामिन, सप्लीमेंट्स, उन्हीं पे हमारा ध्यान था। आज हम उसे चेक करते हैं वो हमारे बॉडी पे काम कैसे कर रहे हैं। सोचिए कि जो हलवा आज मैम ने आपके लिए बनाया है वही हलवा आपने भी खाया और मैंने भी खाया है। जिस शादी में आज आप रात को जाने वाले हैं उस शादी में मैं भी हूँ और आप भी हैं। आप आज जिम से आए और जितने सप्लीमेंट्स आप खाते हैं ना उतनी सप्लीमेंट्स मैं भी खा रहा हूँ। बट फ़र्क इतना सा है कि आप घर आके पीते हैं आरओ का पानी, या आपके घर में जो भी आउटलेट या जो भी पानी आ रहा है, और मैं घर आके पीता हूँ कैंगन। ये उस सवाल का जवाब है जो हिंदुस्तान की हर माँ कहती है, मेरा बेटा खाता तो है बट इसे लगता नहीं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना हमने 2 रोटी खाई है तो रोटी पूरे शरीर में दौड़ती है। जितना भी आपने खाया है पानी उसके विटामिन मिनरल्स को अपने साथ रखेगा और शरीर में पहुँचाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ बात करो तो आपने अगर 10 बादाम भी खाई थी ना तो 2 रह गई है। और कैंगन की बात करो तो अब आपने जो खाया है वो आपको सही तरीके से लगना शुरू होगा। हम अगर 30% अच्छा खा भी रहे थे तो हमारे शरीर को फ़ायदे क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि हमारा पानी सही नहीं है। अगर 40 रुपये किलो की जगह 10 रुपये किलो का भी चावल ले आओगे ना तो असर कर जाएगा अगर पानी सही है तो। भले ही फिर बासमती ला के भी खा लोगे और पानी गलत है तो असर नहीं कर पाएगा। बहुत क्लियर डिफरेंस अब आपको अब समझ आ रहा होगा कि यार पानी का कितना इंपॉर्टेंस है। हमने आज तक उस चीज़ को तवज्जो ही नहीं दी। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यार जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है ना हमें उसे कदर नहीं होती है, और वो सच है सर। कहीं ना कहीं अगर आज मेरी भी बात करूँ तो आज से 6 महीने पहले मैं भी इसी प्रकार एक डेमो देखने आया था और उसी के थ्रू मेरी आंखें खुली थी कि यार पानी के ऊपर भी इतनी सारी चीज़ें हैं। हम तो ये समझते थे पानी क्या होता है, H2O, साफ़ पानी और गंदा पानी, इतनी नॉलेज थी सभी के साथ ही। आज हमारी सोसाइटी की थिंकिंग ही ऐसी है। बट कहीं ना कहीं सर अब इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आप सोचिए कि अमेरिका 2003 से इस चीज़ को समझ चुका और इसके फ़ायदे ले रहा है। जापान पिछले 46 ईयर से इस चीज़ के फ़ायदे ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बात करें बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उनकी क्या रह गई थी एज, 35-40 पे आ चुके थे वो लोग, और जो उन्होंने पानी पे काम किया जापान हेल्थ में नंबर 1 है। अमेरिका में ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स है बट उनको सर्वाइव कैसे किया जा रहा है, रिट्राइव कैसे किया जा रहा है, वन ऑफ द मेजर रीज़न क्योंकि उन्होंने इस पानी से पीना शुरू किया, इस पानी पे काम करना शुरू किया। कहीं ना कहीं इसे भी हमें आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो रिसेंट गवर्नमेंट स्टार्ट्स आते हैं उनमें कहीं ना कहीं जब मैं फिगर्स पढ़ता हूँ तो उसमें पता चला है कि अगर हिंदुस्तानी जनसंख्या ने अपनी खान पीन को नहीं सुधारा तो 2025 तक मोर देन 83% लोगों को कैंसर हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा उसका कारण मैंने आज आपको बता दिया है। अब ये तो बात रही कि हम जो खाना खाएंगे वो हमारे शरीर को लगना शुरू होगा। अब मैं आपको वो कारण बता रहा हूँ जिस कारण मेरे घर में मशीन लगी है। ये चीज़ मैंने देखी थी और मैंने सर को बोल दिया था कि सर ये मशीन मेरे हर परिवार, मेरे हर रिलेटिव, हर दोस्त के घर में होनी चाहिए। यह मेरे पास एक प्याज है। कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी सब्जियों में, हमारे फल फ्रूट में, हमारे अनाज में पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। पेस्टिसाइड को अगर सरल सी भाषा में बताऊं तो कीटनाशक कहते हैं, कीड़े मारने की दवा। हम सभी के घर में भी एक कीटनाशक होता है, हिट। कि अगर मैं आपके मटके में आऊँ और वह हिट छिड़क दूँ तो क्या वो पानी आप पियोगे? नहीं।
अब आप सोचिए वो कीड़े मारने की दवा है जिसे हम पी नहीं सकते, वैसे ही कीड़े मारने की दवा हमारी सब्जियों पे भी छिड़की जाती है। पेस्टिसाइड क्या होता है? कीटनाशक, कीड़े मारने की दवा, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मुझसे खा रहे हैं। वो दिखती कैसी है ना, वो आज मैं आपको बताऊंगा। और हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था अभी तक इसको साफ़ करने का। ये एक प्याज है, इसको मैं आधा आधा करके दोनों अलग अलग गिलास में डालता हूँ। बस चावल भी है। अगर जितनी भी महिलाएं अगर इस वीडियो को देख रही है ना, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही लोग इन सब्जियों से, इस अनाजों से डील करती हैं। हम घर में जब हमारी सब्जियां धोते हैं कुछ इस प्रकार धोते हैं, हम उसे पानी में डिप करके रखते हैं। अगर चावल या अनाज कुल भी धुल रहा है तो भी कुछ इसी प्रकार धुलता है। इसी मशीन से एक और पानी निकलता है, कैंगन वाटर 11.5 pH। इस मशीन से 7 प्रकार के पानी निकलते हैं, जिनको आप 150 से भी ज़्यादा प्रकार तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये मेडिकल पर्पज़ का पानी होता है। जिन्हें कैंसर होता है या हाइपर एसिडिटी होती है, इन्हें 100-200 ml सुबह शाम पिलाने का बोला जाता है। बट ये आपकी सब्जियों में से पेस्टिसाइड निकालने के काम आता है। वो पेस्टिसाइड दिखता कैसा है? वो जहर हम डेली खा रहे हैं, जाने अनजाने में दिखता कैसा है, आपको क्लियर दिखेगा। हमने जिस तरीके से इनको पानी में डिप किया था, अब इसको कैंगन वाटर में डिप करते हैं। ये 15 मिनट का प्रोसेस होता है, बट अभी मुझे 10 सेकंड भी नहीं हुए हैं। हम जनरली हमारे घर में जब सब्जियां धोते हैं हम उन्हें मिक्स करते हैं, तो हम इन्हें भी मिक्स करते हैं, हाथ से मसलते हैं। आपको क्लियर अंतर दिख रहा होगा। जिन लोगों को इस मशीन की प्राइस पता है, या जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कैंगन के बारे में, वो लोग मुझे कहते हैं ये मशीन महंगी है वर्धन। मुझे आप बताइए कितने की होती तो ये जहर नहीं खाते। इस जहर की आपको कीमत लगा सकते हैं? क्या वर्धन 2,18,000 की मशीन नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो क्या आप 2,18,000 रुपये की अगर मशीन है तो इस जहर को एक्सेप्ट कर लेंगे? इस जहर की क्या कीमत लगा सकते हैं सर आप? वन ऑफ द मेजर रीज़न मेरे घर में ही है मशीन लगाने का। साइंस उसकी जगह काम करेगा, 70 साल से काम कर रहा है, 46 साल से लोगों के पास घर में मशीन है। ये चीज़ तो पहले दिन से बाहर हो जाएगी, और जब ये जहर बाहर हो जाएगा ना, अपने आप शरीर काम करने लगेगा अच्छी तरीके से। अगर आप चावल में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं चावल वाइटनेस और येलोनेस का आपको थोड़ा सा एक अंतर दिखेगा, कि जो हमने नॉर्मल पानी में धोए वो वाइट हो गए, और जो हमने कैंगन में धोए तो थोड़े से येलोइश हो गए। ये इसका पेस्टिसाइड है। जब आप आपके घर में सब्जियां या अनाज धोते हैं और आपको जो सफ़ेदपन दिखता है वो उसका धूल मिट्टी था। जब आपने उसको कैंगन से धोआ, उसने उसका एक्चुअल पेस्टिसाइड निकाला है। अक्सर हमारे घर में बोला जाता है कि यार अब खाने में वो बात नहीं रही। बस खाने में वो बात इस कारण नहीं रही क्योंकि उस पर वो पेस्टिसाइड है, उसकी सारी चीज़ें, उसकी खुशबू ख़त्म कर चुका है। आप कैंगन वाटर से खाना धो के बनाइए। मैंने मेरे पापा से पूछा था कि यार जनरली जो लोग रहते हैं पूछते हैं अपने घर वालों से या अपने बड़ों से कि यार पापा खाने में वो स्वाद, वो खुशबू नहीं रहा, तो पापा बोलते हैं यार पहले जैसा तो नहीं है। अगर आपके घर में मशीन है, अगर आपके घर के बड़ों ने नहीं बोल दिया ना कि यार 25 साल पुराना स्वाद आ गया, तो आप मुझे बताइएगा। जब वो पेस्टिसाइड निकल जाता है वापस से वो खुशबू, वापस से वो स्वाद आने लगता है। और ये साइंस है। मैं आपको हर जगह कहीं ना कहीं मैं साइंस की भाषा बता रहा हूँ कि यार इसका साइंटिफिक चीज़ क्या है। मुझे ऑयल मिलेगा। जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं ना, इन्हें ऑयल बेस बनाया जाता है। ऑयल बेस क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ऑयल चिपकता है। ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो चिपकता है। तो ये कच्चा तिल है, अनरिफाइंड ऑयल जिसे हम कहते हैं, जो पेस्टिसाइड बनाने में यूज़ होता है, उसी प्रकार का मैं ऑयल दोनों ग्लास में ले रहा हूँ। क्या तेल और पानी मिलते हैं? ऑब्वियसली नहीं। हम सभी को यही जानकारी है। तेल ऊपर तैर जाता है। जब आपके घर में आप सब्जियां धोते हैं तो वो तेल और वो पेस्टिसाइड वहीं रह जाता है, पानी उस पर से फिसल कर निकल जाता है। इस कारण वो जाने अनजाने में हम उसे खा जाते हैं, और इस कारण वो पेस्टिसाइड निकलता नहीं। कैंगन वाटर ने उसका पेस्टिसाइड क्यों निकाला? इस प्रोसेस को साइंस की भाषा में, इसने उस तेल को फाड़ दिया, और जब ये तेल बचता ही नहीं है, इस कारण आपकी सब्जियों में से जहर बाहर आ जाता है। कहीं ना कहीं आज हम सभी घर में
मशीन लगने का वन ऑफ द मेजर रीज़न यही था। और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि मशीन जो है पिछले 46 साल से मार्केट में 140 प्लस कंट्रीज़ में अपना काम कर रहे हैं। तो कोई तो डॉक्टर्स होंगे, कोई तो लोग होंगे जिन्होंने इस पर रिसर्च करी होगी और अपने बारे में बताया होगा। मेरे पास कुछ ऐसी ही डॉक्टर्स की किताबें हैं जिनको मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, बुक्स में, जो आपको ये बताएंगे कि इस पानी में क्या खूबियाँ हैं। पिछले 46 साल से इस पर कर रहे हैं। 2003 में एक बुक लिखी गई थी, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। वो किताब के अंदर क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स है मैं आपको कुछ पढ़ के बताऊँ। उसी प्रकार के मोर देन 6,500 डॉक्टर्स जापान में अपनी किताबों में, अपने रिसर्च पेपर्स में इस पानी को जगह देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से अपने शरीर पे फ़ायदा कर रहा है। कहीं ना कहीं आज आप लोगों को मैंने पूरा साइंस बता चुका हूँ। कहीं ना कहीं आप इसे गंगा जी का साइंस समझिए, आबे जमजम का साइंस समझिए, या कहीं ना कहीं आपके पुराने कुओं के अंदर जो पानी होता है, जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि यार उस पानी में कुछ अलग बात है, वो समझिए। कहीं ना कहीं जितनी प्रॉपर्टीज़ है ना, आपको पता है कि गौमूत्र में भी यही सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कहीं ना कहीं में इस मशीन को हमारे घर में जगह देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो पानी पी रहे हैं वो कुछ अच्छा तो नहीं कर रहा है, बट अब उल्टा बुरा करने लग गया है। ये मेरे पास कुछ बुक्स हैं, कुछ नहीं बहुत सारी बुक्स है, बट इनमें से जो कुछ आप लोगों को समझ आए और आपके काम की जो किताब है और आपके काम की जो लाइंस हैं, जो आपके अंदर जो डाउट्स हैं उसे क्लियर कर देंगी। सबसे पहली किताब मैंने आपको बताई थी, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इसके पीछे लिखा है दिस इज योर कैंसर बाइबल। इस किताब को बाइबल का दर्जा दिया जाता है अमेरिका में। आप सोचिए, हमारे हिंदुस्तान में किसी भी किताब को हम गीता या कुरान का दर्जा नहीं देते हैं, बट वहाँ अमेरिका में किताब को बाइबल का दर्जा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस किताब की इंपॉर्टेंस होगी। इस किताब को लिखा है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट। ये शख्स कौन है? यह है डायरेक्टर अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। ये वो कैंसर इंस्टीट्यूट है यहाँ युवराज सिंह, मनीषा कोइराला, फिलहाल में संजय दत्त, तो वर्ल्ड के जितने टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं अपना इलाज कराने जाते हैं। उन्होंने इस पानी के ऊपर 25 से 30 पेज का पूरा एक चैप्टर लिखा है। उस चैप्टर में से मैं आपको कुछ लाइन बताना चाहूँगा। स्टेप 3 ऑफ द डाइट, रीस्ट्रक्चर्ड आयनाइज वाटर कुड सेव योर लाइफ। ऐसा पानी आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। और इतनी बड़ी किताब में इस पानी के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। कहीं ना कहीं ये वो डॉक्टर्स है जिन्हें पढ़ के तो लोग डॉक्टर बने। ये वो डॉक्टर्स है जिन्होंने सोसाइटी को एक जीने का जरिया दिया है बिना दवाइयों के। कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं दवाइयाँ सही नहीं होती। ऐसा कहा जाता है इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा। इतनी बड़ी किताब में इस पानी के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। जो एक ज़रूरी लाइन से आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है 1 ग्लास ऑफ आयनाइज्ड वाटर कैन हाइड्रेट योर बॉडी बेटर देन गैलन्स ऑफ एनी अदर वाटर। अगर आप ऐसा पानी पिएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा हाइड्रेट करेगा। कहीं ना कहीं आपको ग्रीन टी वाला एग्जाम्पल याद होगा, किस तरीके से वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है पानी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आयनाइज्ड वाटर अल्कलाइजेस योर बॉडी बेटर देन ओनली अदर मेथड, ईटिंग 100% रॉ एंड वेजिटेरियन डाइट। हमारे शरीर को अल्कलाइन नेचर में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहते हैं या तो आप कच्ची हरी सब्जियां खा लिए 100% पूरी, जो आज की तारीख में पॉसिबल नहीं, या फिर एक आयनाइज्ड पानी, एक अच्छा पानी पीजिए। अब लोग मुझसे कितनी बार पूछते हैं यार वर्धन, इससे बीमारियां ठीक होगी कि नहीं होगी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करी। ये किताब है और इस किताब के अंदर ये डॉक्टर लिखते हैं कैंसर, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, किडनी रेनल डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, एडी इन्फ्लेमेटम आर स्लोड स्टॉप्ड इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस एंड रिवर्स व्हेन ड्रिंकिंग आयनाइज्ड वाटर। जब इस प्रकार का हम पानी पीते हैं तो जितनी बीमारियां मैंने बोली हैं ये अपने शरीर में धीरे धीरे असर कम करती है और अधिकतर समय तक वापस चले जाती हैं। इस किताब का क्लेम है। और ये लोग अपनी किताब में ऐसे ही लाइन्स नहीं लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लाखों डॉक्टर्स के सामने अपने रिसर्च पेपर देने पड़ते हैं, मेडिकल जर्नल्स में प्रूफ करना पड़ता है, उसके बाद जाके एक लाइन लिख सकते हैं। अब इन्होंने ये तो बता दिया इस पानी को पीने के फ़ायदे हैं, बट ये पानी मिलेगा कहाँ से? ये कहते हैं या तो आप गंगा जी, गौमुख के बाहर या आबे जमजम के बाहर अपना घर बना लो और ज़िंदगी भर वहाँ से पानी पियो, जो आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। या फिर इफ़ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे, I would choose the SG501 made by the Enagic company। इस जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा ये पूरा का पूरा Enagic कंपनी का था। और जिस मशीन का पानी है वो है SD501। कहीं ना कहीं हम लोग बीमार होते हैं तो सबसे आखिरी में हम डॉक्टर की सुनते हैं, क्योंकि डॉक्टर ही वो इंसान है जिसने इस चीज़ के ऊपर पढ़ाई करी है, वही हमें सही राय दे सकता है। ये थे पहले डॉक्टर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक और डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर हिरोमी शिन्या।
इनकी कुछ 14 किताबें हैं और हर किताब में ये कैंगन वाटर का जिक्र करते हैं। अगर इनके बारे में अगर आपको जानना है तो दुनिया के टॉप वीवीआईपी डॉक्टर्स हैं। आपने एंडोस्कोपी का नाम सुना है? वैसे कोलोनोस्कोपी होती है। पहले छोटी आंतों का ऑपरेशन हो नहीं पाता था, हम काट के देखते थे अंदर दिक्कत क्या है, बट इन्होंने उस टेक्नोलॉजी का ईजाद किया है कि बिना काटे आपके अंदर क्या दिक्कत है उसे देख लिया जाता है और उसका इलाज कर दिया जाता है। ये उस टेक्नोलॉजी के आविष्कार है। इनकी कुछ 14 किताब है और हर किताब के अंदर एक कैंगन वाटर का जिक्र करते हैं। हाउ ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन इम्प्रूव हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अगर इस बात की बात करें तो ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प यू टू क्योर योर ओबेसिटी। हर किताब के अंदर इनने कहीं ना कहीं, और कितनी किताबों में तो इन्होंने पूरा चैप्टर दिया है। अगर मैं आपको उस चैप्टर को दिखाऊं, पूरा चैप्टर लिखा है ना कैंगन वाटर के ऊपर। और न जाने ऐसी कितनी किताबें जो कैंगन वाटर को प्रमोट करती है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी तरह लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आज मैं मेरी बात करूं तो मेरा ऑलरेडी फैमिली का सेट बिजनेस है। कहीं ना कहीं अगर पैसा कमाना मेरा मोटिव होता तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ और कहीं ना कहीं इस जहर से बच सकें। और इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हम पानी के नाम पे शरीर में एसिड दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान देगा। एंटीऑक्सीडेंट के शरीर को अगर वो हाईली ऑक्सीडाइज करने लगेगा तो दिक्कतें आएंगी। और कहीं ना कहीं आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपकी ख़राब चीज़ें बंद कराने पे नहीं कर रहा हूँ सर। मैं आपको चाहता हूँ कि आप कुछ शरीर के लिए कुछ अच्छा शुरू करें, क्योंकि एक बात कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि अगर एक अच्छा शरीर होगा ना तो कहीं ना कहीं मुझसे लाखों करोड़ों की संपत्ति फिर बना लेंगे। पर अगर शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो सर बाकी कोई चीज़ें फिर मैटर ही नहीं करती है। कहीं ना कहीं अगर इस मशीन की बात करें तो मशीन के अंदर 4 मॉडल्स आते हैं। सबसे बड़ा जो मॉडल आता है वो 3,97,000 का आता है। वो होता है JR4 सुपर मॉडल। ये जो मॉडल है इसमें 12 प्लेट्स होती हैं। उसके बाद जो एक और एडवांस वर्जन आता है जो डोमेस्टिकली यूज़ होता है घरों में, वो है 3,43,000 का। यहाँ 8 प्लेट का मॉडल होता है। और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकता है, डॉक्टर्स रिकमेंडेड है, हमारा फ्लैगशिप मॉडल है, वो है HD501। ये 7 प्लेट का मॉडल है। ये 2,77,000 का है। अब लोग कहीं ना कहीं कहते हैं मुझे यार कि वर्धन मेरे को प्राइस थोड़ा सा लग रहा है सर, बट आप आज जहाँ भी बैठे हैं वहाँ दिल से सोचिए और मुझे एक बात आप बताइए, बट भगवान ना करे कि हमारे घर अगर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला कि यार 3 लाख रुपए देने हैं, तो क्या आप उसे देंगे कि नहीं? आप 110% दोगे? नहीं होंगे तो अरेंज करके देते हैं हम। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोल रहा है कि यार जान बचा लेगा। 5% चांस होंगे ना तो भी आप 3 लाख रुपए उसे दोगे। यार यहाँ तो 70 साल पुराना साइंस है, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। और बात पैसे की नहीं आती, बात ये आती कि यार वो दर्द वो चीज़ें फेस ही क्यों रहे हैं कि अगर हमें एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो हमारे पूरे परिवार की हेल्थ रख रही है। कहीं ना कहीं इस 2,77,000 की बात करो तो इस मशीन की लाइफ 25 साल है। हमारे घर में एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हमारे हेल्थ पर ध्यान रख रही है जिसकी लाइफ 25 साल हो। और मशीन के महंगे होने का कारण, वैसे मेरे हिसाब से मशीन महंगी नहीं, बट अगर आपको महंगी लग रही है तो उसका कारण इसके अंदर जो प्लेट्स है वो टाइटेनियम और प्लैटिनम की है, वो भी मेडिकल ग्रेड। इस कारण मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में भी एक कैंची होगी और एक कैंची डॉक्टर भी वापरता है। आपकी घर की कैंची 100 रुपये की और डॉक्टर की कैंची 10,000 रुपये की। क्या कारण है? कारण ये उसकी कैंची मेडिकल ग्रेड की, ख़राब नहीं होगी। इसी कारण ऐसी जो प्लेट्स इस मशीन में लगी हुई है ना वो मेडिकल ग्रेड की, वो ख़राब नहीं होती। इसी कारण मशीन की लाइफ 25 साल है। मशीन का कोई मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पे 70 रुपये का एक साइट्रिक एसिड का पाउच आता है। आप महीने में एक बार घर में घुमा लेंगे तो मशीन साफ़ हो जाएगी। 25 साल एक ऐसी मशीन के लिए हम पैसा दे रहे हैं जो 25 साल चलेगी, जिसका कोई मेंटेनेंस नहीं है और डेली हमारे आंखों के सामने ये जहर निकाल के देगी। और एक ऐसा पानी पिलाने वाली है कि हमारे शरीर में, हमारे घरों में गंगा जी, आबे ज़मज़म, चश्मे शाही, हेमकुंड साहिब जैसा पानी आने वाला है। कहीं ना कहीं हम लोगों को आज तो इस मशीन को हमारे घर में जगह देनी होगी, क्योंकि आप सोचिए कि हम टेक्नोलॉजी को रोक ही नहीं सकते हैं। आप मुझे बताइए कि जब टच स्क्रीन फ़ोन आया था तो आपके क्या ये शब्द थे कि यार ये टच स्क्रीन फ़ोन लूँगा? आपने अपने बच्चे को यही कहा होगा कि यार कीपैड वाला चला ले, इसमें क्या, इससे काम नहीं होता है क्या? बट आज कहीं ना कहीं हम सभी लोग टच स्क्रीन फ़ोन चला रहे हैं। और वहाँ देरी हो गई, वहाँ चलता है, वहाँ देरी हो गई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ देरी हो गई तो सर कहीं ना कहीं कोई बैड रिजल्ट्स ना आ जाए हेल्थ पे।
तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस मशीन का अपने घर में स्वागत कीजिए, और जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है उससे इस बारे में चर्चा ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो मैंने आपकी बात करी है वो आपके हेल्थ के ऊपर बात करी। कहीं ना कहीं आप जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली हेड भी बैठे होंगे, जो हम कहते हैं मुखिया जो बैठा है, उस इंसान को इस चीज़ का डिसीजन जल्द से जल्द लेना होगा, तो कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर पूरे परिवार के डिसीजन, पूरी हेल्थ की जिम्मेदारी है। तो ऑल द बेस्ट, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप जल्द से जल्द इस मशीन का स्वागत कीजिए। और ये मेरा पूरा लाइव डेमो था जो मैंने इंदौर कैंगन ऑफिस से दिया, एंड मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मिस्टर शैलेंद्र तिवारी जी का, जिनके द्वारा आज ये पूरा अरेंजमेंट हो पाया और जिनके ऑफिस से मैं आज आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ। थैंक यू।